देखिए मिस्टर रुद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। प्रूव 1 प्लस secant a माइनस tan a का होल स्क्वायर को secant a माइनस tan a इज इक्वल टू 2 tan a। आईसीआईसीआई चैप्टर 21 सलीना पब्लिकेशन। बताइए कैसे करेंगे मिस्टर रुद्र, मिस्टर सिबी। sec माइनस tan a होल स्क्वायर को बोलिए बोलिए। बोलो भाई। sec माइनस tan a होल स्क्वायर को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं और जो एलसीएम है उसका हम कॉमन ले सकते हैं कोसेक। ठीक है, तो आपने secant a माइनस tan a होल स्क्वायर जो था उसको आपने पूरा एक्सपैंड कर दिया और फिर जो नीचे था cosecant a इंटू secant a कर दिया और माइनस cosecant a इंटू tan a कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गया, बढ़िया, नाइस। उसके बाद क्या किया आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो था वो आपने secant स्क्वायर ए कर दिया। तो secant स्क्वायर ए प्लस secant स्क्वायर ए 2 secant स्क्वायर ए हो गया माइनस 2 secant a tan है। तो cosecant a sec a माइनस cosecant a tan है, यहाँ तक आपको ओके। ओके मिस्टर शिवांग, सिर्फ एक ध्यान रखिए, आप एक साइड लीजिए, टेकिंग एलएचएस, बात समझे? समझ आ रहा ये दोनों साइड को इकट्ठे मत चलाइए, बीच एक ही साइड पे फोकस कीजिए। अनलेस एंड अनटिल आप अज्यूम कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप अज्यूम कर रहे हो कि एलएचएस जो है वो आरएचएस की इक्वल है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझ आ रहा है। तो फिर आपने क्या किया, आपने 2 cos स्क्वायर ए और 1 अपॉन cos ए sin ए और 1 अपॉन sin ए cos ए और 1 माइनस sin ए cos ए। ठीक है, फिर आपने sin ए cos ए उनको बेसिकली ये जो सारा था इसको आपने रिड्यूस कर दिया साइन और कॉस में। एम आई राइट? जी उसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन है ऊपर है, नीचे कॉस स्क्वायर है और साइन है कॉस है यहाँ पर है और यहाँ पर 1 माइनस साइन है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद 2 माइनस 2 साइन है, ये आपने यहाँ लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये साइन है कॉस है आप ऊपर ले गए और 1 माइनस साइन है यहाँ पर ले आए। तो फिर तो ये सबको मुझे समझ नहीं आ रहा, आप साथ साथ लेके क्यों चल रहे हो, कुछ कैंसिल क्यों नहीं करते? नहीं समझ रहा। समझ आ रहा है। 2 को कॉमन ले सकता था और 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन ये आप तभी कह रहा हूँ भाई, आंखें खोल के काम करो। ये 2 कॉमन लेके 1 माइनस साइन ए था, ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन ए से कट जाता। ठीक है, और यहाँ भी ध्यान रखो आप, ये देखो ये कॉस स्क्वायर है तो ये आपका कॉस और ये वाला कॉस कट जाता। नहीं समझ आया? तो बेसिकली आपके पास बचता 2 साइन है और कॉस है एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2 tan है। भाई डाउट है? नमस्कार। विच वुड हैव बीन इक्वल टू आरएसएस, यही तो आपको प्रूव करना था, नहीं समझ में आया? ये सब आगे तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। भाई साहिल समझ नहीं आ रहा, वैसे तो उधर समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है। रुद्र, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फाइनली आपको ये जो क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में आपको
इसको प्रूव करना था 2 tan a के इक्वल। अब देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये लड़का यहाँ तक पहुंच चुका था तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था। यहाँ 2 कॉमन लेता, 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन है से जा चुका था, ये कॉस है और ये यहाँ जा चुका था, तो ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए था जो कि 2 tan ए के इक्वल है। वही डाउट आ रहा है, क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था। आगे आप टाइम पास कर रहे हो, उधर कोई डाउट? ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। दोनों भाई बहन है, ये 11th और 12th दोनों भाई बहन है, सेम से क्वेश्चन है। तो ये कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। सीकेंड ए कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए, देखिए सर ने कैसे किया। ओके, फिर से इन्होंने क्या किया, जो कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए का है, जो कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन secant a अपॉन कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। मिस्टर तो जितना हो सके ना आप क्वेश्चन को, हमेशा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन आपने पहले एक बार लिखना है। बात समझ आए? हाँ, ऐसे नहीं शुरू करना, विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन अगेन आपने शुरू नहीं करना, उससे काफी आइडिया लग जाता है। तो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर को आपने खोल दिया, ये देखिए इन्होंने खोला है यहाँ पर प्लस 1, और ये कोसेकेंट है माइनस सीकेंट ए कॉट ए। फिर सर ने क्या किया, सर फिर से वही स्टाइल कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इन्होंने रिड्यूस किया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और इसको लिख दिया 1 अपॉन, अच्छा कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए एलसीएम ले रहे हैं, साइड में आ रहा है 1 माइनस कॉस ए और ऊपर आ रहा है 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कोसेकेंट ए। ओके, तो ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये 2 साइन स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर सर ने क्या किया, ओके, तो 2 माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए फिर से देखिए, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो रहा है। यहाँ है 2 1 माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर है, और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। भाई सभी समझ आया? समझ रहा हूँ। क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। कैसे? ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल कर दिया आपने, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो ये क्या बन गया, 2 कॉस ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू 2 कॉट ए। नहीं समझ में आया? समझ रहा हूँ। विच इज इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था। ये सब आगे आप जो कर रहे हो ये तामझाम ये सब फालतू है, ये सब करने की जरूरत नहीं। उधर समझ नहीं आ रहा? ये देखो, ये 2 कॉट है ना RHS पे, वो आपने इक्वल कर दिया। ये क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, आइडेंटिटी से क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन पहले आराम से फर्स्ट स्टेप पे लिखिए। क्यों? क्योंकि आप हर स्टेप के बाद राइट हैंड साइड को देखना पसंद करेंगे कि यार हो क्या रहा है, मेरे पास अभी क्या है, मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन था ये यहीं खत्म हो चुका था, ये यहीं खत्म हो चुका था। ये सब आप टाइम पास कर रहे हो, ये जो टाइम है आप किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हो।
या किसी और क्वेश्चन को सोचने में यूज कर सकते हो। टाइम पास मत कीजिए। भाई डाउट आ रहा है? हाँ सर।